नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के बारे में बताएंगे कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है साइंस यानी विज्ञान, यानी कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है कि विज्ञान यानी कि साइंस 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 क्या है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति सेंटिया से हुई है। सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है या जानना होता है। ठीक है, ज्ञान, यानी कि साइंस शब्द का निर्माण या साइंस शब्द की उत्पत्ति सेंटिया से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। यानी कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान है, क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी कि इसका अगर परिभाषा हम लिखें तो साइंस साइंस शब्द की उत्पत्ति सेंटिया से हुई है। सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान। यानी कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यानी कि इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उनके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान लेना है, क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, जिसमें पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। इसको जीव विज्ञान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको फिजिक्स बोला जाता है, इसको केमिस्ट्री बोला जाता है, इसको बोला जाता है बायोलॉजी। यानी कि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, एक है भौतिक, दूसरा रसायन और तीसरा क्या है कि जीव विज्ञान है। यानी कि इसमें देखिए, आप पहला हम बारी बारी से उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला टाइप है भौतिक विज्ञान। यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है कि अब विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के द्रव्य तथा ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के जब द्रव्य, हम उसकी ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और उनकी परिवर्तन के बारे में भी अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के द्रव्य एवं ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसमें अगला है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है कि जब हम किसी वस्तु के गुण, संगठन एवं संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, तो अब रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं परिवर्तन तथा उसकी क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, इसमें पहला क्या है कि कार्बनिक, दूसरा है कार्बनिक रसायन और तीसरा है भौतिक रसायन।
भौतिक रसायन। यानी कि अगर हम किसी वस्तु के गुण, संगठन और उसकी आकृति या संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो वह रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। एक है कार्बनिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन और तीसरा है भौतिक रसायन। उसके बाद देखिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि बायोलॉजी से यह स्पष्ट है कि जीवों के बारे में अध्ययन करते होंगे। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला क्या है कि जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। इसमें हम क्या करेंगे, क्लास 10 का रसायन विज्ञान वाला जो पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो इसमें यानी कि देखिए रसायन विज्ञान के बारे में कुछ पहले जान लीजिए, लेसन स्टार्ट करने से पहले, कि रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनके बारे में जान लीजिए। यानी कि अभी बताएं हम कि रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें क्या है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक और तीसरा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यानी कि इसकी मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एक को भौतिक रसायन कहा जाता है, भौतिक रसायन, दूसरे को कहा जाता है कार्बनिक रसायन, और तीसरे को कहा जाता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक यानी देखिए भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, ये इसकी मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। इन्हीं के बारे में रसायन विज्ञान के अंतर्गत ज्यादा अध्ययन किया जाता है। तो देखिए क्या है कि पहला है भौतिक रसायन। कि भौतिक रसायन में क्या किया जाता है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों एवं नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के सिद्धांत एवं उसके नियम के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी कि भौतिक रसायन के अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के सिद्धांतों एवं नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में क्या किया जाता है कि कार्बन एक तत्व है, ठीक है, उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन क्या है कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उससे बनने वाले यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कार्बन एवं कार्बन के यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें इस कार्बनिक अंतर्गत क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक के अंतर्गत केवल एक ही एलिमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बन या उससे बनने वाले जितने भी यौगिक हैं उनके बारे में क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन क्या है, अकार्बनिक रसायन में क्या किया जाता है कि अकार्बनिक तत्व जितने भी हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें अकार्बनिक तत्व एवं उससे बनने वाले यौगिक, यानी कि अकार्बनिक के अंतर्गत क्या किया जाता है कि अकार्बनिक तत्वों एवं उससे बनने वाले जितने भी यौगिक हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है अकार्बनिक के अंतर्गत। इस रसायन विज्ञान की और भी कई शाखाएं हैं जिसके बारे में अभी हम बताएंगे। देखिए तो इसमें जो था वो पहला था औद्योगिक रसायन, यानी कि औद्योगिक रसायन है, जैव रसायन है,
कृषि रसायन, औषधि रसायन, विश्लेषित रसायन। यह भी क्या है कि रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान जाओ। औद्योगिक रसायन क्या है, इसमें पदार्थ का जो बृहद परिणाम में निर्माण करने से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई पदार्थ है, उसके जो बृहद परिणाम होते हैं उनके निर्माण करने से संबंधित जितने भी नियम है, अभिक्रियाएं हैं या जो भी विधियां हैं उनको बनाने की, उसके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जैव रसायन है। जैव रसायन में क्या है कि जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया तथा जंतु एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीवधारियों के अंतर्गत जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या उनसे जो भी क्या होते हैं पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनके बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैव रसायन में मनुष्य के अंदर या जीवधारियों के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं जो चलती हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और उससे जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला है कृषि रसायन। कृषि रसायन क्या है कि कृषि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैसे कोई कीटनाशक दवा हुई, वैसे जो भी मतलब दवाएं बनाई जाती हैं वह सब इसी के अंतर्गत बनाए जाते हैं, कृषि रसायन के अंतर्गत। कृषि से संबंधित रसायन जैसे जीवाणुनाशक, मृदा के संगठन आदि जितने भी मतलब दवाएं बनाई जाती हैं इसी के अंतर्गत बनाए जाते हैं, रसायन से संबंधित। यानी कृषि से संबंधित जो भी परिवर्तन या रसायन बनते हैं वो इसी के अंतर्गत किया जाता है, कृषि रसायन के अंतर्गत। औषधि रसायन क्या है कि मनुष्य के प्रयोग में आने वाली जितनी भी औषधियां हैं उनके संगठन तथा वो कैसे कैसे उनसे जो दवाएं बनाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वह औषधि रसायन के अंतर्गत किया जाता है। औषधि रसायन के अंतर्गत औषधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है या उनसे जो भी बनते हैं दवा उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। विश्लेषित रसायन क्या है कि यह पदार्थों की पहचान, आयतन व मात्रा तथा उनका अनुमापन किया जाता है। पदार्थों को मापने के लिए या उनके अनुमापन के लिए जैसे आयतन हुआ, उसकी मात्रा कितनी है, उसके बारे में इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, विश्लेषित रसायन के अंतर्गत। ये हो गई कुछ रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। इसके बाद अब हम क्लास 10 का रसायन विज्ञान अगले वीडियो से चालू करेंगे।